चलिए नेक्स्ट, ये सुमेलित करना है, ये दवा है और ये रोग का नाम है। तो कौन सा दवा किस रोग में काम आता है ये देखना है। तो कुनैन, कुनैन किसकी दवा है? मलेरिया का दवा है। क्रोसिन, क्रोसिन किसका है? ये ज्वर का है। एविल किसका हो जाएगा? एविल एलर्जी का है। और कंपोज किसका है? ये नींद की दवा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 और बी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया गया था? वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया गया था? बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पोलियो से मुक्त किया गया था। और ये कैसी बीमारी है? ये वायरस के कारण होता है। वायरस, वायरस के कारण होता है। और रेबीज, ये किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से। और ये टेटनस किससे होता है? ये जीवाणु से होता है, जीवाणु से। किससे होता है टेटनस? जीवाणु से। और ये प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है, चूहों के द्वारा, चूहों के द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान पूछा जा रहा है। मानव शरीर का पीएच मान, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? 7.35 से 7.45 तक। अम्लीय विलयन का क्या होता है? अम्लीय विलयन, इसका 7 से कम हो जाएगा। क्षारीय विलयन का, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक। उदासीन का क्या होगा? उदासीन या जल का 7 हो जाएगा। मानव रक्त का कितना होता है? मानव रक्त, मानव रक्त का बताइएगा कितना होता है? 7.4। मानव लार का कितना होता है? मानव लार, इसका होता है 6.5। नींबू का कितना होता है? नींबू का बताइएगा। नींबू का 2.2 होता है। सिरका, सिरका का होता है 2.4। शराब का कितना होगा? शराब का 2.8 होता है, 2.8। और दूध का कितना होता है? दूध का, इसका होता है 6.4, 6.4। चलिए इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। और डायनेमो का क्या काम है? डायनेमो, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा। सोलर सेल क्या करेगा? सोलर सेल, सोलर सेल क्या करेगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती क्या करता है? मोमबत्ती रासायनिक को, रासायनिक ऊर्जा को
प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। और बैटरी क्या करता है? बैटरी क्या करता है? बैटरी ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। तो ये सारा आपको याद रखना है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? ये तो बता दिए हैं, ये लगता है दोबारा आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन, जो कि अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, और अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो वैश्विक तापन मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है। बी में है, वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हृदय रोग के लिए किया जाता है, हृदय रोग के लिए किया जाता है। और ये सबसे व्यस्त अंग है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग। और इसकी हृदय की गति सुनने के लिए किसका प्रयोग होता है? हृदय गति, हृदय गति सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप। चलिए नेक्स्ट है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह 1 और समूह 17 से। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किनके द्वारा की गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी, ऐसे सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज मेंडले के द्वारा की गई थी, मेंडलीफ के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज इनके द्वारा? मोजले के द्वारा, मोजले के द्वारा। उसमें आवर्त कितने थे? आवर्त 7 और वर्ग 18। तो हाइड्रोजन किसके गुणों से मेल खाता है? समूह 1 और समूह 17। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस?
ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन इसकी मात्रा कितना है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। 0.03%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो संपीड़ित वायु है, इसका तो नहीं होगा। बैटरी भी नहीं होगा, स्प्रिंग भी नहीं होगा, संधारित हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। इसको कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। कैपेसिटर संधारित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्य शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो वो किस वर्ग में आते हैं? वो किस वर्ग में आएंगे? जिनमें ना तो जड़ होता है, ना पत्ती होता है और ना ही तना होता है। जैसे काई हो गया, तो काई क्या होता है? वो भी शैवाल होता है, तो वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, जिसमें कि जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है। यानी आपको पता नहीं चलेगा कि इसका जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है। जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं रहता है थैलोफाइटा। और ये ब्रायोफाइटा, ये पादप जगत का उभयचर होता है। पादप जगत का उभयचर के नाम से इसको जानते हैं, उभयचर। और टेरिडोफाइटा, इसमें आपको पता चलेगा, इसमें जड़ भी रहता है, जड़, तना, पत्ती में विभेदित रहता है, विभेदित रहता है। एंजियोस्पर्म में क्या है? इसमें ये फल और बीज उत्पादित पौधे होते हैं। यानी कि पूरा विकसित पौधा रहेगा, उत्पादित पौधे रहते हैं। ये पूर्ण रूप से विकसित रहता है। और थैलोफाइटा में क्या होता है? इसमें ना तो जड़ रहेगा, ना तना रहेगा, ना पत्ती का पता रहेगा। जैसे काई लगा हुआ रहता है, तो उसमें कुछ पता चलता है कि क्या, कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ती है। चलिए नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फाइलेरिया की वाहक है, फाइलेरिया। और मलेरिया किसके कारण होता है? ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। वाहक कौन होता है? वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है मलेरिया।
और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? रोनाल्ड रॉस के द्वारा, रोनाल्ड रॉस। और ये दाद किसके कारण होता है? दाद होता है कवक के कारण, कवक के कारण होता है, कवक के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है, धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर वे नामक अत्यंत पतली नलियों से विभाजित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर वे केशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशिकाओं, केशिकाओं। तो धमनी किसको कहते हैं? धमनी, इसका काम क्या होता है? ये रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाता है, हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर। और सीरा क्या करता है? सीरा क्या करता है? रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाता है, शरीर से हृदय की ओर। इसमें धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है? धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित। और इसमें अशुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त। और एक फुफ्फुस सीरा होता है और फुफ्फुस धमनी होता है। फुफ्फुस सीरा में अशुद्ध रक्त होता है, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुसीय सीरा। इसमें कैसा रक्त रहेगा? इसमें शुद्ध रक्त रहेगा, शुद्ध रक्त। और एक फुफ्फुसीय धमनी होता है, फुफ्फुसीय धमनी, धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। चलिए नेक्स्ट, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हैं? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। और हीमोफीलिया ये क्या है? ये आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी, आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक। और इसके अलावे वर्णांधता भी, वर्णांधता भी कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी। एनीमिया ये लोहे की कमी से होता है, लोहे की कमी से। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डी कितना होता है? मानव शरीर में कुल हड्डी 206 होता है। बाल्यावस्था में लगभग 300 होता है, बाल्यावस्था में 300। चेहरे में कितना होता है? चेहरे में कुल 14 हड्डी होता है। कान में 6 होता है, कान में 6। और इसी में कान में ही सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है, स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। स्टेपिस कान की ही हड्डी होती है। और ये कपाल का जो ऊपरी भाग होता है उसमें 8 हड्डी पाया जाता है। और एक गले का हड्डी होता है, गले की हड्डी, ये एक पाया जाता है जिसे हॉयड के नाम से जानते हैं, हॉयड के नाम से।
तो टोटल कितना हो गया 14, 6, 8 और 1, टोटल कितना हो गया 29। तो टोटल कितना होता है मानव खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या 29। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हुआ। कैसा लगा आप लोग को क्लास?